अस्सलामुअलैकुम। ये मैंने चने की दाल भिगो के रख दी है। आज मैं सोच रही थी कीमा लाई थी मैं, आई थिंक 1 पाव पता नहीं 1.5 पाव कितना कीमा है, ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, याद भी नहीं। 1 हफ्ता हो गया कीमा लाई भी थी। कीमा बना लो कोई खाता ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कीमा कोई शौक से खाता ही नहीं है। 2 दिन तक ऐसे कीमा हटा हटा के खा रहे थे। मैंने सोचा कीमा ना निकाल लिया मैंने, चने की दाल डाल के इसके कबाब बना लूँगी। कीमे के मैंने इससे पहले कबाब बनाए नहीं है, लेकिन आज बना के देखूँगी, जल्दी भी बन जाएंगे। ये दाल मैंने भिगो दी है और ये कीमा मेरा पिघल जाता है तो मैंने दोनों को साथ ही चढ़ा दूँगी। और ये है कौन सी दाल कहलाती है, पीली दाल मसूर की दाल है, मूंग की दाल है। मैं उसको पीली दाल बोलती हूँ, उसका नाम भूल जाती हूँ। थोड़ा सा जो है ना वो ये हो जाता है कि लाल वाली दाल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मूंग की बोलते हैं, मसूर की बोलते हैं। अच्छा, मैं आज इसका बनाऊंगी खुश्का दाल। इसको मैंने भिगो दी है, इसका मसाला तैयार करके इसको दम पे लगा दूंगी। इसको बॉयल नहीं करूंगी, ऐसे ही दम पे लगा दूंगी। इसको मैंने तकरीबन आधा पौन घंटा इसको भिगो दूंगी। आज मेरा खाना यही बनाएगा। इसको मैं एक दफ़ा और वॉश करना है। बर्तन धोने हैं मुझे, अभी बर्तन धोऊंगी, बर्तन पड़े हुए हैं। और बस खाना वाना रेडी करूँगी, आटा भी गूंदना है आज। ये कि चाय वाय पीऊँ, अपने लिए 2 समोसे निकाल के रखे हैं मैंने, है ना। जब दाल फ्राई करने लगूँगी ना, तेल गरम होगा तो उसी के अंदर ही फ्राई कर लूँगी, आटा गूंदूँगी। चले, जब खाना बनाऊँगी आप लोगों से जब मिलते हैं। ये लाइट चली गई थी तो गैस आ गई थी। मैंने बोला सबसे पहले तो मैं कबाबों को चढ़ा दूँ, क्योंकि ना हल्की आंच पे कबाब का बनता रहेगा। लेकिन आज तो गैस ऐसा तमाशा कर रही थी, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी मतलब जैसी तेज़ होती है तो मैं इस चूल्हे पे रख देती हूँ तो एकदम से हल्की आंच हो जाती है, फिर मैं हीटर पे रख देती हूँ। मतलब लाइट नहीं, अभी नहीं गई थी लाइट, गई थी 7:30 बजे गई थी, 6:30 बजे जाती है, 7:30 बजे गई थी। फ़िलहाल मैंने ये कबाबों का चढ़ा दिया है। कीमा और चने की दाल फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, वरना तो मैं गोश्त में ही बनाती हूँ, बीफ के गोश्त में, रूखा गोश्त लाती हूँ। कीमे में मैंने इसलिए बनाया कि लास्ट टाइम जब कीमा बनाया था ना तो किसी ने शौक़ से खाया ही नहीं था। फिर वो कीमा मैंने चावलों में डाल के और उसको वैसे ख़त्म करा था, तो या तो अच्छा ही नहीं बना था, शायद इस वजह से नहीं खाया। लेकिन या कीमा सही नहीं आया था, पता नहीं क्या चक्कर हुआ था। जबकि कीमा खा लेते हैं, तो बस मैंने ये करा, मैंने कबाबों का बना दिया था। और ये मैंने अपने लिए 2 समोसे फ्राई कर लिए थे। मैंने बोला दाल फ्राई, आज खुश्का दाल बनानी है मुझे, फ्राई दाल जो होती है ना वो बनानी है। तो मैं ये करती हूँ, सबसे पहले ना समोसे वगैरह फ्राई करें, और इसी के अंदर मैंने बच्चों के लिए पापड़ भी तल लिए थे। फिर हाथ के हाथ मैंने आटा भी गूंद के रखा, क्योंकि आज जिस दिन काम होते हैं ना तो सारे काम होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन रोज़ाना ही कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। फ़िलहाल ये मैंने अब अंगीठी के ऊपर ही गैस आ रही थी, लाइट जा चुकी थी और गैस सही आ रही थी, बस मर के आ रही थी, लेकिन आ गई थी। अब सिलेंडर पे तो सब कुछ नहीं बना सकती ना, वरना तो सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। अब ये दाल फ्राई करने के लिए मैंने इसके अंदर प्याज, ज़ीरा और गरम मसाला थोड़ा थोड़ा डाला है। गरम मसाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, साबुत गरम मसाला पिसा हुआ तो फिर भी यूज़ कर लेती हूँ। फिर इसके अंदर मैंने टमाटर, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये चीज़ें डाल दी मैंने। और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला मैंने। और बस इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी कि टमाटर को ना बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी। टमाटर बिल्कुल सालन के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी टमाटर बिल्कुल साबुत साबुत नज़र आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते, मतलब मुंह के अंदर आ रहे हो, दिख भी रहे हो तो अच्छे नहीं लगते। 2-3 पत्तियाँ मैंने ये ना पुदीने की डाल दी थी, पुदीने से टेस्ट अच्छा आता है। तो ये कि ये जो मैशर है ना, मैंने इससे टमाटर को कुचल लेती हूँ। चाहे किसी में भी टमाटर डालूँ, मैं इससे पहले टमाटर को कर लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लूँगी। फिर जो दाल मैंने 1-1.5 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दी थी ना, तो फिर दाल डालूँगी मैं इसके अंदर, ताकि फिर हल्का सा पानी डाल के उसको दम लगाने के लिए मैं रख दूँ। और एक तरफ मेरे ना कबाब भी बन रहे थे, ये दाल के अंदर मैंने पानी डाला है। और बस इसको, ये दाल मेरे कबाब भी एक तरफ बन रहे थे और आटा भी मैंने गूंद लिया था, और हाथ के हाथ में बर्तन वगैरह भी धोती जा रही थी। बर्तन एंड ख़त्म। बस ये दाल में उबाल आ जाए, और उबाल तो आ गया है, ये थोड़ी सी पानी इसका खुशक हो जाए, मैं इसको लगा दूँगी दम पे। तो ये हल्की सी 2-3 पुदीने की मैंने पत्तियाँ डाली हैं ताकि टेस्ट आ जाए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जैसे हल्का पानी खुशक हो जाएगा मैं इसको लगा दूँगी हल्की आंच पे दम पे। यहाँ पर मेरा बन रहा है
कबाब का। अब ये कीमे के अंदर कैसा बनता है ये भी आपको दिखाऊंगी। और ये बनाऊंगी मैं ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो मैं इसको चॉपर में पीस लूँगी। ठीक है ना। ये मैंने दब रोटी ना जो बचती है ना उसको मैं ऐसे करके सुखाने रख देती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इसको वो टुकड़ों में डाल देती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने बोला कि अब रमज़ान आने वाले हैं और आए दिन मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो ये होता है कि आलू के कटलेट्स बना लिए, उसको फ्राई करके इसको ला के तो क्रिस्पी बन जाते हैं, उसको फ्राई करके तल लिया। आलू के कटलेट्स को ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई करो तो अच्छे बन जाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाते हैं। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल होता है, तो मैं ये ब्रेड का बना लेती हूँ। तो ये मैंने ये ना टुकड़े कर करके रख दिए। वैसे तो ये साबुत साबुत थे, मैंने इसको टुकड़े कर करके रख दिए हैं ताकि जब मैं चॉपर के अंदर पीसूँ ना तो सही रहेंगे। मैंने अपनी चाय निकाली है, अब ये दम पर लगा के मैं जाऊँगी। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में लेट जाऊँगी, क्योंकि जब सुबह से उठो ना बस इसी के अंदर ये आ जाएगा दम पर। मतलब दाल वैसे तो हम लोग थोड़ी खड़ी हो वो भी खा लेते हैं शौक़ से, और थोड़ी खड़ी खड़ी दाल हो वो भी खा लेते हैं हम शौक़ से। और अगर बिल्कुल वैसी हो जाए, घुली घुली सी होती है ना वो हो जाए तो वो भी हम खा लेते हैं। ये कि ये कुश्का दाल साद वानियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि वो लोग यही कहते हैं कि मम्मा दाल बनाओ तो कुश्का बनाना। वैसे तो वो मूंग मसूर की जो पतली वाली दाल होती है ना, दाल चावल वाली, वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है बच्चे, बस सब्ज़ी है ना, बस सब्जियों में नफरत दिखाते हैं। मैं क्या चाय लेके बैठी हूँ, लेकिन ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। मैं पहले थोड़े बहुत कपड़े तय कर ही रही थी, तो मैंने ना थोड़े थोड़े करके जो सूख गए ना वो कपड़े तय कर लूँ मैं ना सब कपड़े तय करते करते मुझे एकदम से नींद आने लग गई थी। मैं सोने के लिए चली गई थी, सो क्या गई थी, मोबाइल देखते देखते एकदम से मेरी आंख लग गई। मैंने ये कबाबों का बनाने के लिए चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दिया था, और मैंने वानिया को बोल दिया वानिया ज़रा सा हल्की आंच कर रख लेना, देख लेना। एकदम से मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जना मैं कहीं, मुझे एक ख्याल आया कि कहीं मेरे कबाब जल तो नहीं गए, लेकिन जले नहीं थे। मैं उठ के हपड़ दपड़ भागी और देखा जले तो नहीं थे, लेकिन ये कि पूरे रेडी हो गए थे, हल्के से नीचे से लग गए थे। अच्छा, मैं इस तरीके से कबाबों को बनाती हूँ, मैं ना चॉपर में पीसती हूँ ना मैं उसको सिल पे पीसती हूँ, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरीके से बनाकर और मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी अरसा हो गया मैं कबाबों को इसी तरीके से तैयार करती हूँ, और इसके अंदर ज़रा सी भी कोई बोटी दाल साबुत नहीं रहती। और बस इसके अंदर मैंने मसाले वगैरह डाले, जो हरा मसाला डलता है, प्याज, हरी मिर्चें नहीं डालती मैं। वैसे ही गरम मसाला वगैरह स्पाइसी कर देती हूँ, हरी मिर्ची नहीं डालती, बच्चों के मुंह में आते हैं। और ये मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं, और 3 कबाब मैंने अलहदा निकाल दिए थे। एक इमरान के लिए रख दिया था, जो इमरान आएंगे जब फ्राई करूँगी, और 2 मैंने एक साथ के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि मुझे टेस्ट तो करना था ना कि ये कीमे के अंदर कबाब कैसे बने। ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी, ये जब जम जाएंगे तो मैं इसको ज़िपर बैग में रख दूँगी। फिर अब मैं साथ भी आ गया था, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी मैं पराठा वगैरह बना लूँ। अच्छा, ये भी एक सवाल होगा लोगों के कि आप पराठे ही क्यों खाते हैं? अब हमें इधर ना हमारे ससुराल में शुरू से सब पराठे ही खाते हैं, तो बस अब मुझे भी पराठे की लग गई। जबकि मुझे रोटी अच्छी लगती है, चक्की के आटे की रोटी हो और गरम-गरम रोटी हो, फूली-फूली, और मैं खाऊँ, लेकिन क्या अपने लिए अलग से आटा लूँ और अलग से अपने लिए आटा गूँधूँ और अलग से हर चीज़ हो, तो इसलिए मैं इसी ही आटे की खा लेती हूँ। जबकि मुझसे पराठा इतना खाया नहीं जाता। अभी भी मैंने अपने लिए पराठा नहीं बनाया। एक पेड़ा मैंने इमरान के लिए बनाया है, और एक बरीरा अब्रिशमानिया के लिए, और एक साथ के लिए। मैं चावल ही खाऊँगी, जो मेरे कल के रखे हुए हैं, मैं चावल ही खाऊँगी। अच्छा, मैंने ये 2 कबाब भी तले थे, ये पराठा वगैरह भी बनाती जा रही थी मैं, और दाल वगैरह मेरी रेडी हो गई थी। 1 डेढ़ घंटा मैं सोकर भी उठ गई। सुबह की उठी हुई होती है, आज सुबह में मैं सोई भी नहीं थी, और कल मैं कपड़े धो-धो के इतना थक गई थी कि मुझे ना बस रात में इतनी देर में नींद आई, और फिर उसके बाद ना सुबह उठ के बच्चों को छोड़ के, बच्चे स्कूल जब चले गए थे, फिर उसके बाद मैंने ना थोड़ा बहुत मोबाइल में एडिटिंग वगैरह जो काम करना था वो किया, और बस अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। और थोड़ा बहुत आप लोगों का भी सपोर्ट है, बस आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉग को देखते रहा करें, और आगे शेयर भी करा करें, लाइक भी किया करें। इससे ये होता है कि मुझे हौसला मिलता है। और ये बच्चों को खाना देती जा रही हूँ, सब अपना लेके जाते जा रहे हैं, और लाइट आ गई थी तो टीवी वगैरह देख रहे हैं। अब ये कबाब मैंने ये ऐसे बने, मुझे मज़ा नहीं आया इन कबाबों में। जायके में तो अच्छे बने, लेकिन फ्राई होकर ना ये ऐसे हो गए, ये मतलब
टूट रहे हैं, खस्ता खस्ता से हो गए हैं। जायके मैं ब्रेड क्रम्ब को चॉपर में डाला ही था मैंने, तो लाइट ही चली गई। टाइम हो रहा है 12। अब लाइट कितने बजे आती है? पूरा घर सो चुका है। अब मैं इसको करूँगी सुबह में पीसूँगी इसको, वरना तो इसकी ये इतना कड़क है ना, मतलब ये डबल ब्रेड जो है ना सूख कर इतनी कड़क हो जाती है तो शोर बहुत होगा, इसलिए अब मैं इसको आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस इसको पीसना है चॉपर के अंदर और बस इसको एक जार में रख दिएगा। जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा प्लेट के अंदर निकालें और ये जो आलू के कटलेट्स वगैरह होते हैं या चिकन स्टिक वगैरह होती है उसके अंदर ब्रेड क्रम्ब लगा के और इसको फ्राई कर लें, क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होंगे। अब इसको मैं कल ही पीसूँगी सुबह में। सुबह में सब उठ जाएंगे, अभी रात में सब सो रहे हैं ना, तो सन्नाटे में इतनी तेज़ मशीन चलेगी, जब लाइट आएगी तो बिला वजह किसी की नींद ख़राब हो। चलें इसका ये काम कल करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं ढक के रख दूँगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में बस मेरा थोड़ा सा काम रह गया था, बर्तन मैंने धो लिए थे, बस समेटना रह गया था। मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ का टाइम निकलता जा रहा था, तो नमाज़ पढ़ के अब इमरान का पराठा वगैरह बनाऊँगी। बच्चे सो गए हैं, देख कर आऊँ कौन कौन सो गया। मानिया सो गई, साथ भी सो गया, वरीरा भी सो गई है और ये अबरीश भी सो गई है। लाइट गई हुई है, लाइट चली गई है। अभी जैसे जैसे मौसम ना चेंज होता जाएगा ना, अभी तो सब कंबलों में घुस के सो जाते हैं, पता नहीं चलता, पंखे की कमी महसूस नहीं होती। अभी थोड़े दिन बाद ना पंखे चलना शुरू हो जाएंगे, फिर इतना मसला हो जाएगा। वैसे इंसान को ना किसी भी हाल में चैन नहीं है, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। चले ये चटनी के साथ खाएंगे इमरान दाल, और मैंने ये चटनी रख दी है, ये दाल रख दी है, और पराठा इमरान का बनाऊँ, कबाब तलूँ, अपने लिए चाय बनाऊँ। चलें अब आप लोगों से कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।